संगठन एकजुट होकर महापंचायत में हिस्सा लेंगे। किसान गांव-गांव जाकर सभी किसानों को दिल्ली आंदोलन को मजबूत करने के लिए एकजुट करने की तैयारी में जुटे हैं। 3 फरवरी को मंगलौर गुड़ मंडी में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के सभी किसान इस महापंचायत में जुटेंगे। कानून को लेकर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी लाल किले की घटना के बाद किसान आंदोलन कुछ कम हुआ था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन में जान फूंक दी है। उत्तराखंड के किसान भी इससे पीछे नहीं है। आज मंगलू के दिभरेडी गांव में किसानों की बैठक हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उत्तराखंड के किसान हैं और इसमें उत्तराखंड किसान के 4 संगठन शामिल हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की बैठक हो रही है। रवि जी, आज जैसे काफ़ी किसान इकट्ठा, किस प्रकार की बैठक है? भाई ये बैठक जो दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ किसानों पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके विषय में ही हो रही है। यहाँ हरिद्वार के किसान भी आज ही हैं। बड़ी एक महापंचायत करेंगे, 3 तारीख उसमें निश्चित होगी और सभी लोग मिलकर जितने भी यहाँ संगठन है सब एक साथ आएगा, एक मंच पर यह आंदोलन होगा और 3 तारीख में महापंचायत होगी। एक और किसान हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी गुलशन जी, जैसे कि आज किसानों ने लोटे में नमक डाला, ये क्या है? आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस भाजपा की सरकार में किसान का अस्तित्व आज खतरे में आ गया, तो हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए, हम अपना एक जो किसान कौम है इसके सम्मान के लिए हम आज इसके लिए सरकार से लड़ना पड़ रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ जो दिल्ली की घटना है, उसको लेकर पूरे देश का किसान की भावना आज चौधरी राकेश टिकैत से जुड़ गई और पहले से भी जुड़ी हुई थी। उसको लेकर हरिद्वार के किसान संगठनों ने एक पंचायत आज दिभरेडी गाँव में की और 3 तारीख को हम मुजफ्फरनगर की तर्ज पर एक महापंचायत मंगलौर गुड़ मंडी पर करेंगे और उसमें अगले निर्णय हरिद्वार किसान वहां से लेगा। तो गुलशरों का यह कहना था कि जो किसान संगठन वे एकजुट हो गए हैं और 3 फरवरी को जो है गुड़ मंडी मंगलौर में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और अगली खबर टिहरी से है, जहां विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस टिहरी बांध प्रभावितों व विस्थापितों के नाम पर बेफजूल राजनीति करना बंद करे। आपको बता दें कि विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय नई टिहरी में प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी सरकार ने टिहरी बांध प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में पहली बार बैठक की है, जिसमें टिहरी जनपद के तीनों विधायक एवं टिहरी सांसद, सिंचाई मंत्री व सिंचाई सचिव और THDC और पुनर्निवास निर्देशक मौजूद रहे। और उस बैठक में निर्णय हुआ कि प्रभावित 415 परिवार की समस्या का समाधान 2 माह में किया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पहले अपना हिसाब किताब दे, फिर बांध विस्थापितों की बात करे। 2003 में जो कांग्रेस के नेता सरकार में थे, 2003 में जो नगर पालिका के बोर्ड में पदाधिकारी थे, उनको पहले बताना पड़ेगा कि टिहरी बांध विस्थापितों की 28 विभागों की आध संपत्ति को हैंडओवर क्यों किया गया। यदि सीवर नहीं बना था, पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ था, जमीन की समस्या का समाधान नहीं हुआ था, तो 2013 में राज्य सरकार ने 28 विभागों की परिसंपत्ति को अपने ऊपर लेने का काम क्यों किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट गई हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी का दामन थाम लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय डॉक्टर यूनुस चौधरी अपनी वाहवाही करवाने के लिए इतना मदहोश हो गए कि कैमरे के आगे ही झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में वो मुख्यमंत्री, सलाहकार और दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस बात पर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान का कहना है कि यूनुस चौधरी ना तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं और ना ही किसी पद पर रहे हैं, वे PCC सदस्य थे। कहना चाहता हूं कि वो कभी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार नहीं रहे, ना उन पर कोई ऐसा पद रहा। वो केवल हमारे आमंत्रित सदस्य थे PCC के, और वो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो पिछली बार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही हैं कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। आज पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड NMOS कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री करण बोरा ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकारिणी की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। वहीं इसी दौरान NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष जीत मनी पेन्यूली ने कहा कि 2005 से नई पेंशन नीति लागू की गई है, जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद भी नाम मात्र पेंशन का ही प्रावधान है। उन्होंने सरकार की इस समस्या का निराकरण करने की मांग की। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य जो हमारे बीच में देवप्रयाग से अध्यक्ष। देखिए, आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्रदान हुआ और मैं समझता हूँ कि मैंने इन लोगों की मांग पर विचार विमर्श भी किया, जानकारी भी हासिल करी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इनकी जायज़ मांग का संज्ञान लेकर के इसका समाधान करने का प्रयास आप करेंगे। समस्या तो एक ही है कि जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में ये कर्मचारी सरकारी सेवाओं में आए हैं, उनको पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है और नई पेंशन स्कीम जिससे उनका भविष्य अधर में है, उसी को देखते हुए सभी कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के तहत। और पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS को उत्तराखंड के 42 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उसी के तहत हम प्रत्येक ब्लॉकों में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं और कर्मचारियों को इसमें जोड़ रहे हैं और कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं और सभी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। बाजपुर में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को 8 फरवरी से खोलने की बात की है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरी सतर्कता के बीच कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने स्कूलों के खुलने पर रोक लगाई थी। कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने के बाद सरकार द्वारा कक्षा 10 और 12 की कक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खोला जा रहा था। वहीं अब शिक्षा विभाग ने कोरोना वैक्सीन के आने के बाद कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को 8 फरवरी तक खोलने के निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पूरी सावधानियां बरतने के साथ ही विद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ये बात करते हैं। ठीक है शिवम जी, बढ़िया भाई, धन्यवाद। हमारे स्कूल बहुत दिन से बंद थे। कल कैबिनेट ने बड़े मन से निर्णय लिया है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासों को खोल दिया जाए, जो अपने ऐतिहासिक निर्णय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अब तक अनुभव में आया है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं
इनमें बहुत कम बच्चों को, बल्कि नाम मात्र बच्चों तक ये बीमारी पहुंची है, माने बच्चे इससे सुरक्षित रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, उन सब का पालन करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सामूहिक निर्णय लिया कि कक्षा 6 से लेकर 8 और 9 और 11, 10 और 12वीं की कक्षाएं पहले खुल चुकी हैं। हमने विधिवत SOP का पालन करते हुए हमने निर्देशित किया है, और मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों को मैं पुनः निर्देशित करता हूं, हालांकि पहले हम बोल चुके हैं कि पूरे जो गाइडलाइन है इसका पालन किया जाए। सैनिटाइज़र हो गए, सोशल डिस्टेंस हो गए, इसका थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया है, यह वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अपने आप को बचाना है। इस नाते सारी सावधानियों को पूरा करते हुए हम क्लासें खोलेंगे। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड ब्रज मेरठ के संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए विहिप कार्यकर्ता 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे तथा मंदिर के लिए समर्पण निधि लेंगे। ये अभियान 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान मनोज वर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए जन्मभूमि निधि समर्पण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विहिप व इससे जुड़े विचार परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें हिंदू समाज से संपर्क का दायित्व दिया गया है। लक्ष्य हमने तय किया है, हम 5.25 लाख गांव और 13.5 करोड़ परिवार तक इस मंदिर के निर्माण के लिए संपर्क करेंगे। मंदिर के बारे में हम सबको जानकारी है कि अपना मंदिर 360 फुट लंबा, 265 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा, 2.77 एकड़ भूमि में अपना संपूर्ण मंदिर का निर्माण होगा। इसमें 6 एकड़ की भूमि में वहां का परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। मंदिर भव्यता के साथ साथ माता सीता की रसोई, जहां सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी मिल सके। थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और वाहनों की आपाधापी के बीच पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों पर पैदल चलने का जो आनंद आता है, वहां शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी पहाड़ों पर चलने का जो एक नया अनुभव मिल रहा है और सभी लोग इसका भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। इसी को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने झंडीपानी राजपुर पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहगीरों की आवश्यकता के अनुसार पानी, हवा, घर, शौचालय आदि के स्थानों को चयनित कर स्थल को विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई से भी QR कोड से भी आप ले सकते हैं।
सर कैसा लगता है आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया लगता है। और आप जो इसमें जो है क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कैसे डेवलप होना चाहिए ये इलाका? हाँ, बस मेन चीज़ तो साफ सफाई है। जी जी। और जो लोग यहाँ पे आए, बेसिकली द टूरिस्ट हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल एरिया है। जी जी जी। तो इस वजह से हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हाई वैल्यू टूरिज्म है उसी को प्रमोट किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक का बॉटल, मैगी पॉइंट और वो सब के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पक्षी बहुत अच्छे हैं। पूर्व सीएम व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का कुमाऊं दौरा आज से शुरू हो रहा है। बता दें कि हरिद्वार में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद हरीश रावत ऊधम सिंह नगर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। साथ ही हरदा सामाजिक व धार्मिक आयोजन में भाग लेने के साथ किसानों से भी बात करेंगे। वहीं हाल में लोक गायिका माया उपाध्याय ने हरीश रावत सरकार में हुए विकास कार्यों और आगामी योजनाओं के ऊपर वीडियो गीत तैयार किया था, जो इस वक्त सुर्खियों में है। और अब पूर्व सीएम के कुमाऊं दौरे पर निकलने से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वातावरण को प्रदूषण से बचाने और ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भारत पेट्रोलियम और पीसीआरए के एक संयोजन में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे अधिकारी दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही रैली में सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इस पर जानकारी देते हुए मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि भारत पेट्रोलियम और पीसीआरए की ओर से ये एक अच्छा कदम है। इससे लोग ईंधन की कम से कम खपत करने के लिए जागरूक होंगे। वहीं साइकिलिंग से उनके स्वास्थ्य को भी काफी लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में यंगस्टर्स आए हुए, बहुत ही सार्थक और अच्छा कदम है। साइकिलिंग को बिग वे में प्रमोट करना चाहिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन को भी बिग वे में प्रमोट करना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि संदेश को आपके माध्यम से आप दूर दूर तक पहुंचाएं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सक्षम महोत्सव में आज यहाँ पे साइकिलोथॉन का अरेंजमेंट किया गया था। इससे बेसिकली यंग बच्चों को, अडल्ट्स को साइकिल का सेहत के लिए क्या अच्छा सदुपयोग है, प्लस एनर्जी टिप्स, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। कुछ एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, ज़्यादातर तेल हम बाहर से आयात ही करते हैं, इसलिए उनको खुद तेल बचाने के टिप्स वगैरह दिए गए थे। और साइकिल चलाना एक सबसे बेस्ट थिंग है जो कि तेल बचाने के लिए है। एक तो सेहत भी बढ़िया रहती है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल को बेसिकली प्रमोट करने के लिए ये रैली की गई है। और अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों, उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें। पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। और अगली खबर नैनीताल से है।
यहाँ राज्य अतिथि गृह में अभिभावक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्र हितों से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः लॉकडाउन के समय अभिभावकों द्वारा उठाई गई फीस संबंधी मांग पर बात की गई। साथ ही बताया गया कि संगठन के कुशल कैरियर काउंसलिंग सदस्यों द्वारा 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग दी जाएगी और प्रत्येक रविवार को छात्र छात्राओं के लिए नेचर वॉक और अन्य तरह की शारीरिक गतिविधियां और मनोरंजन के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, ताकि कोरोना काल में मानसिक रूप से परेशान छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। अभी हमारा एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। नैनीताल के जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनके द्वारा जो छात्र हित में, छात्र शिक्षा में जो कार्य किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेके हमने ये मंच स्थापित किया हुआ है। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या अभिभावकों के सामने आई है वो फीस की समस्या आई हुई है। जैसा आप लोगों को भी ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी फीस के मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या विद्यालयों द्वारा वो फीस माफ़ी की गई है या नहीं की गई है, किस अभिभावक का छात्र कहाँ पर, बच्चा कहाँ पढ़ता है, उन विद्यालय ने वो फीस माफ़ की है या नहीं की है, उन चीज़ों को देखने के लिए इस मंच की स्थापना की गई है। अगली खबर खटीमा से है, जहां गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किला में उपद्रव मचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पूर्व सैनिक ने गौर सेनानी संगठन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि वह उन अन्नदाता किसान के समर्थक हैं जो देश के साथ हैं, न किसान आंदोलन के नाम पर देश के तिरंगे का अपमान करने वाले उपद्रवियों के साथ। जो 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस अपने दिल्ली में बिल्कुल एक देश की शान के हिसाब से हम वहाँ पर चल रहा था कार्यक्रम, और जो हमारे जो आर्यजक तत्व हैं, भारत के आर्यजक तत्वों ने जो वहाँ पर हमारे देश के झंडे का अपमान किया है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने, यहाँ पर हमारा गौरव सेनानी संगठन ने उसके ऊपर आपत्ति किया है और हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में जो एक किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, इन्हीं किसानों के बीच में जो नकली किसान बनकर जो इस राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल होकर किसानों की जो आवाज़ है उनको न उठा करके वो राष्ट्र विरोधी कार्यों में जो संलिप्त हो रहे हैं, और उस तिरंगे का अपमान जो उन्होंने 26 जनवरी के दिन किया है, जिस तिरंगे के लिए एक जवान अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने परिवार को छोड़ करके वो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, उस तिरंगे का अपमान हमारा जवान कभी भी नहीं सहन करेगा। हरिद्वार कुंभ होने में कुछ ही समय रह गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला कार्यकारिणी ने हरिद्वार में डमरू बजाकर केंद्र सरकार की जारी एसओपी को रद्द करने की मांग की है, जिसमें जिला अध्यक्ष नीरज सिंघल ने केंद्र सरकार की जारी एसओपी को गलत बताते हुए कहा कि 22 मार्च से हरिद्वार व्यापार पूरी तरह से ठप है। कुंभ मेला आने से हरिद्वार व्यापारियों को एक उम्मीद जगी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी से कोई भी श्रद्धालु कुंभ में नहीं आएगा, जिससे कुंभ मेला नहीं होगा और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।